तो दोस्तों सबसे पहले पूरी फोकस के साथ इस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है, वरना देखने का कोई फायदा नहीं। लक्ष्य प्राप्ति और बेहतर ध्यान ही किसी के भी जीवन को आसान और सफल बनाने का सबसे जरूरी टिप्स होती है। खासकर उन विद्यार्थियों और उन इच्छुक उम्मीदवारों के लिए फुल कंसंट्रेशन सफलता की वह कुंजी है जिसकी मदद से वे किसी भी एग्जाम में मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन लगातार बदलते एनवायरनमेंट के कारण हम में से अधिकतर को किसी खास चीज पर अधिक समय तक कंसंट्रेट करने के लिए अपनी दिमागी शक्ति को नियंत्रित करने में काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंसानों का दिमाग अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को जल्द और आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाता। यही कारण है कि जब आप किसी वस्तु पर अपना ध्यान एकाग्रचित करने में सक्षम नहीं हो पाते तो परिणाम स्वरूप आपको सभी आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है, भले ही वो काम वास्तविकता में बहुत ही आसान ही क्यों ना हो। और यदि उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो आपको सामान्य से अधिक समय लग जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमारी एकाग्रता को नियंत्रित कौन करता है। हमारी एकाग्रता से संबंधित ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन की डिफिनेशन समझिए। किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति के लिए बाकी अन्य चीजों और तथ्यों पर ध्यान न लगाते हुए एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना ही कंसंट्रेशन है। साधारण शब्दों में एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होना ही कंसंट्रेशन है। वेयर इज आवर कंसंट्रेशन कंट्रोल। पृथ्वी पर एक छत्र राज करने वाली एकमात्र प्रजाति हम इंसान, जो पूरी तरह से भावनात्मक प्राणी हैं और अपने अस्तित्व का विस्तार करने के लिए अपने शरीर के एक विशेष अंग दिमाग को सबसे बड़ी मात्रा में प्रयोग में लेते हैं। दिमाग जो आज भी हम इंसानों के लिए मात्र एक पहेली ही है, क्योंकि इसको विकसित होने में लाखों वर्ष लगे हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज हम ऐसे कामों को अंजाम देने में सक्षम हैं जिनकी सदियों पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। यह अंजाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के भी हो सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मैंने अंजाम शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब अंजाम पर पहुँचने से पहले एक विचार पनपा होगा, फिर इस विचार पर मंथन किया गया होगा, इसके बाद अंजाम देने की रूपरेखा तैयार की गई होगी, फिर यदि संभव हो तो तैयार रूपरेखा को आजमाया गया होगा। इन सभी पड़ावों को पार करके ही उस डिजायर्ड कार्य को अंजाम तक सफलता से पहुंचाया गया। अभी इन सभी तथ्यों पर गौर करने से आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान एक ही स्थान पर कंसंट्रेट हो चुका है। इसका कारण यही है कि जब आप किसी सिस्टम को समझते हैं या किसी समस्या से जूझते हैं या समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको, या यूँ कहें कि दिमाग को, एक अलग ही आनंद आने लगता है। वहीं जब हम उस सिस्टम को समझ लेते हैं या समस्या को सुलझा लेते हैं तो हमारा दिमाग फिर से ऐसी नई चीजों को खोजने का प्रयास करता है जिससे फिर से एकाग्रता पाई जा सके और फिर कुछ नया सीखा जा सके। हम इंसानों में होने वाली ये मेंटल एक्शंस बहुत से विचारों से उत्पन्न होती है और बहुत से हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी एकाग्रता और सीखने की क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन, जिसे आमतौर पर सुख या खुशी का हार्मोन यानी प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। असल में जब हम किसी काम को सफलतापूर्वक कंप्लीट करते हैं तो उस काम को समाप्त करने पर हमें जो खुशी या सुख प्राप्त होती है वह डोपामाइन हार्मोन के कारण ही प्राप्त होती है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें सफलता हासिल करने के लिए, मेंटल कंसंट्रेशन और काम को जल्दी समाप्त करने के लिए प्रेरणा देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डोपामाइन हार्मोन एक तरह का न्यूरो हार्मोन है जिसका काम मुख्य रूप से ध्यान, कंसंट्रेशन और मेंटल एक्टिविटीज के लिए प्रेरणा देना होता है। हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से डोपामाइन हार्मोन का निर्माण करता है। शरीर में डोपामाइन हार्मोन की कमी होने पर थकावट महसूस होना, ध्यान लगने में समस्या, एकाग्रता में कमी और भूलना आदि समस्याओं के लक्षण दिखाई देते हैं। बैलेंसिंग डोपामीन। खुशी के हार्मोन डोपामाइन को आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। असल में इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें अपनी खुराक और अपनी मेंटल एक्टिविटीज पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर वर्कआउट डोपामाइन की मात्रा को काफी बढ़ा देता है और बैलेंस करने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। वर्कआउट करने से
जहाँ एक तरफ शरीर स्ट्रांग होता ही है, वहीं दूसरी तरफ चिंता और तनाव जैसे भाव भी कम होते हैं, जिससे हमारे अंदर उच्च ध्यान लगाने की कंसंट्रेशन में सुधार आता है। साथ ही हमारे आकर्षण में भी वृद्धि होती है। न्यूरोट्रांसमीटर। हमारा दिमाग एक खास तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वैज्ञानिक भाषा में इस कोशिकाओं को न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। हमारे दिमाग में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स होते हैं और किसी भी सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने में 1 नैनोसेकंड से भी कम का समय लगता है। दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं और सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने की प्रक्रिया न्यूरोट्रांसमीटर कहलाती है। डोपामाइन हमारे दिमागी और फिजिकल दोनों फॉर्म्स को कंट्रोल करता है, जैसे मूवमेंट, मोटिवेशन और मेमोरी। जब हम अचानक सरप्राइज, ज़्यादा मात्रा में जोखिम भरी चीज़ें या डेली रूटीन में कसरत आदि को करते हैं तो डोपामाइन का स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है और यह बढ़ा हुआ डोपामाइन ही हमारे ध्यान और हमारी एकाग्रता को बढ़ा देता है, जिससे हमारे अंदर एक नया रोमांच पनपता है और हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बोलने की शक्ति से ब्रेन पावर कैसे बढ़ता है, ये वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।